बड़ा बड़ा मंगा लिया तुम। ये मम्मी को भेज देना, मांग रही थी तो वहाँ पे ऑर्डर तो कर देना कभी। हाँ कितनी जा रही दो? 170 के 2 हैं। नहीं 170 170। तो ये दो क्यों मंगाई, एक मंगाना था। वो नहीं दे रहा क्वांटिटी, 400 आइटम तो मैं यही मंगा ली। क्वांटिटी नहीं दे तो रहा। यार डी वार्ड से ले लेती ना। नहीं मिल रहा था। ये है मैटिक लिक्विड, आज मैं इसी से कप नहीं, अब घड़ी से ही धोती हूँ इसको। ये पार्सल वगैरह खोल के फिर लंच वगैरह करके अब एक जगह जा रहे हैं। आज हम लोग ये निकल पड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं नर्सरी, ठीक। और ये हल्की ठंड है तो जैकेट डाल रखा है। अब ये जो व्लॉग है ना, ये थोड़ा पीछे का व्लॉग है, तो इसको शूट और एडिट करने में, थोड़ा शूट करने में टाइम लगा था, एडिट करने में भी टाइम लगा था, पर मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा बना है तो मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग देखो। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं एक प्लांट नर्सरी में। अक्सर मैं ये प्लांट नर्सरी आती हूँ, मेरे पुराने व्लॉग्स में भी आप देख सकते हो जाके। तो ये देखो कितनी सुंदर यहाँ पे प्लांट्स हैं, क्योंकि ये उस टाइम फरवरी का महीना था तो ये अच्छा लग रहा था। यहाँ देखो, मुझे कुछ प्लांट्स लेने थे, फ्लावरिंग प्लांट्स लेने थे। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया है प्लांट्स के बारे में। अब तो मेरे गार्डन में इतने फ्लावर्स आते हैं, मतलब लगभग सारे कलर्स के फ्लावर्स हैं। किसी किसी फ्लावर के नाम तो मुझे पता भी नहीं है, मैं ब्लॉग में डाल दूँगी तो आप लोग बता दिया करो जिसको प्लांट्स का नॉलेज है। तो ये देखो यहाँ पे एक तो थेरेपी हो जाती है पता, यहाँ पे आने से। बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं तो आ जाते हैं और एक दो प्लांट्स ले भी लेते हैं। और आज तो यहाँ पे बहुत खाली था, पता नहीं लोग मोबाइल में इतने बिज़ी हो गए हैं या मॉल्स में घूमने लगे हैं या पता नहीं कहाँ है सारे लोग। इतनी जनता तो है हमारे शहर में, पर देखो ना इस इतनी सुंदर जगह पे कुछ भी लोग नहीं है, हमारे अलावा तो वहाँ कोई कस्टमर था ही नहीं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि इतनी सारी इन्होंने मतलब इतने सारे इन्होंने प्लांट्स बना रखे हैं, उगा रखे हैं, तो इनको ख़रीदने वाला कौन है, कब कब आएगा, कहाँ से आएंगे, और इनका क्या होगा अगर इनको ख़रीदा नहीं जाएगा। तो ये तो यहीं रह जाएंगे, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था जब हम लोग कॉलेज में थे। कॉलेज में क्या, अभी कुछ एक 10 साल पहले तक भी इतना नहीं था कि लोग एकदम घर में बैठे हैं, मोबाइल्स में बिज़ी हैं या वेब सीरीज़ देख रहे हैं। थोड़ा बहुत घूमते थे घर में, एक दूसरे के जाते थे, मिलना मिलाना करते थे। लेकिन अभी तो बिल्कुल ही लोगों को एकदम ही क्या हो गया है। तो शायद मैं भी उन लोगों में थोड़ी बहुत तो शामिल हो ही जाती हूँ, पर हाँ कोशिश कर रही हूँ, एटलीस्ट मुझे एहसास तो हो रहा है। मैं निकलती हूँ और यहाँ आने से कितना अच्छा, एक धूप दिख रही है और बाहर की दुनिया, एक्चुअल दुनिया दिख रही है। वरना मोबाइल में तो समझ में ही नहीं आता, वक्त का पता ही नहीं चलता, एक साल कब बीत जाते समझ में नहीं आता। अब मैंने तो डिसाइड कर लिया है गाइस, तो आप लोग भी कोशिश करो, अगर आप भी उन लोग जैसे बन गए हो तो मोबाइल्स छोड़ ही नहीं पा रहे हैं या टीवी की आदत लग चुकी है, तो निकलो बाहर की दुनिया, एक्चुअल दुनिया यही है बाहर। ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ रोज़ घूमो, रोज़ रोज़ पैसे खर्च करके घूमो या कुछ ख़रीदो या खाओ, पर एटलीस्ट कुछ नेचर प्लेस में तो जाओ। देखो आप लोगों को प्रवचन देते देते मैं भी वही कर रही हूँ, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें बोली थी। तो खैर वहाँ से निकल के हम लोग ज़ूडियो आए हैं। ज़ूडियो अभी हमारे जबलपुर शहर में ताज़ा खुला है, मतलब नया नया खुला है, तो थोड़ा तो क्रेज़ होता ही है। तो खैर आ गए हैं यहाँ पे, काफ़ी कम, मतलब कम रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, सबको ही पता है ज़ूडियो के बारे में। तो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे जो कॉस्मेटिक्स वाला जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तो दौड़े भागे हम लोग तो सीधे वहीं आ जाते हैं। और मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की है, नेल पेंट्स, लिपस्टिक और आईलाइनर, आई शेडोज़, और उनका यूज़ भी मैंने किया है। उनकी क्वालिटी कुछ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी नॉर्मली लैक्मे और मेवलिन से, पता नहीं क्यों। कुछ टेक्सचर ऐसा है कि यूज़ करने का मन करता है। और रेट की बात नहीं है, वाकई अच्छा है, आप लोग यूज़ करोगे तो समझोगे। खैर ये मैंने कहा ही था, नर्सरी में एक भी लोग नहीं दिख रहे थे ना प्लांट नर्सरी में, यहाँ देखो सारे ही लोग हैं, सब खरीदारी टाइप से ही कर रहे हैं। तो खैर हमको बैलेंस बनाना नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग एक तरफ झुकते जा रहे हैं
भौतिकवाद में, मटेरियलिज्म में, पता नहीं, खैर। तो मैं ब्लॉग में यही सब कह रही हूँ। आप लोग समझो, कुछ कमेंट करके बताना, और भी कुछ चेंजेस अपन कर सकते हैं मिलजुल के। तो और ये देखो कितने सस्ती सस्ती चीज़ें यहाँ पे, काफ़ी सस्ता है और अच्छी बात है। यहाँ से आने के बाद अब मैं एक पार्सल खोल रही हूँ। तो ये पार्सल आया है मेरा, चलो दिखाती हूँ इसमें क्या है। तो इसमें लिपस्टिक है, ये देखो, ये अमेज़ॉन से ही लिपस्टिक आई हुई है, लैक्मे की। शेड मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर जैसा दिख रहा है ना, ऐसे सेम ही कलर है, कोई कैमरे में अलग कलर नहीं आया है। हम लोगों ने अमेज़ॉन से ना ग्रॉसरी मंगा ली है। तो अमेज़ॉन से ग्रॉसरी मंगाने का थोड़ा फ़ायदा ये है कि चीज़ें बहुत अच्छी आई है, और अगर कोई भी चीज़ ख़राब या कम या कुछ गलत है तो वो लोग फिर उसको रिप्लेस कर लेते हैं और भेज देते हैं तुरंत ही। तो मंगा लेते हैं कभी कभी यहाँ से, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, पर हाँ अच्छा रहता है, यहाँ प्रॉपर आ जाता है और रेट के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। पर हाँ फिर भी हम लोग इसको काउंट कर लेंगे। तो इसको काउंट कर लेने के बाद थोड़ा सा लगता है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ आता है, कभी कभी हो जाता है, कुछ टूटा या कुछ फटे। एक बार एक आटा आया था, पूरा आटा ना फटा हुआ था पूरा पैकेट, और मैंने 2 महीने बाद ही देखा, क्योंकि हमने इकट्ठे मंगा लिया था। फिर वो डेट निकल गई थी, रिटर्न डेट, तो नहीं वापस हुआ, तो वेस्ट हो गया था। तो इसलिए चेक कर लेना बेस्ट होता है। गार्डन को देखते हैं। तो ये नया रोज़ का प्लांट लिया है और अभी इसमें एक फ्लावर ऑलरेडी लगा हुआ था। बाकी प्लांट्स भी लगभग ठीक ही खिल रहे हैं। ये हिबिस्कस के प्लांट में एक रोज़ बोल रही हूँ, एक फ्लावर आया है, और ये है बिंका, हाइब्रिड बिंका है। और बस इनकी देखभाल करनी है। अब मैं गूगल में सर्च करूँगी क्या क्या डालना है। वैसे हल्का फुल्का मुझे पता है, प्याज के छिलके वगैरह डालने से रूट अच्छा होता है। तो फिर ये गार्डन वगैरह को मैं थोड़ा ध्यान रख के पानी वानी डाल के फिर सोच रहे हैं थोड़ा बाहर जाके आलू के पराठे खाएंगे। तो बस अब जा रहे हैं आलू के पराठे खाने। हमारे घर के बाजू में ही है ये आलू का पराठा, बहुत ही टेस्टी था, 80 रुपीज़। तो आज का ब्लॉग बस इतना सा ही है, सब्सक्राइब कर देना।